हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.9 स्टार्ट करने वाले हैं आरडी शर्मा क्लास 10th के न्यू वाले बुक का। और जल्दी से आप लोग अगर नए बच्चे हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसके जो नोट्स हैं वो मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर। और अभी तक यूट्यूब में कोई भी इंसान या कोई भी टीचर या आरडी शर्मा के लेटेस्ट जो एडिशन है ना उसका नोट्स नहीं दे रहा है, उसके सॉल्यूशंस नहीं दे रहा है। तो आप लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, इसमें आपको सारे के सारे सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं और साथ ही साथ इसके नोट्स भी मिलने वाले हैं टेलीग्राम पे। ठीक है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अब आते हैं क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन में आने से पहले अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे बच्चा, अगर आप कोई नया स्टूडेंट हो जो आपको नहीं पता कि मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूं, तो पिछले वीडियोस देख लेना ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्वेश्चन समझ में आ जाए। क्योंकि हम लोग अभी 3.9 पहुंच गए हैं, तो मैंने 3.8 तक के सारे क्वेश्चन बना दिए लगभग। कुछ क्वेश्चन मैंने नीचे को छोड़ दिया है ताकि मैं जल्दी जल्दी चैप्टर्स को कंप्लीट कर लूँ। ठीक है, तो आप पिछले वीडियो जरूर देख लेना। पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ध्यान से समझो। अब ये थोड़ा सा हमारे पास डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है, तो इसमें थोड़ा सा हो सकता है मुश्किल लगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जितना आसान से आसान हो सके वो आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, और वो सबसे जो ईजिएस्ट मेथड होगा ना उस मेथड से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि 2 पीपल आर 16 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ स्ट्रेट रोड, यानी कि दो बंदे हैं, मान लो एक राम है एक श्याम है, दोनों एक दूसरे से 16 किलोमीटर दूर हैं। दे स्टार्ट वॉकिंग एट द सेम टाइम, एक श्याम इधर से चलना शुरू करता है, राम इधर से चलना शुरू करता है। इफ दे वॉक्स टूवर्ड्स ईच अदर, और दोनों एक दूसरे की तरफ ही चल रहे हैं, राम श्याम की तरफ जा रहा है, श्याम राम की तरफ आ रहा है, विथ डिफरेंट स्पीड, दोनों की स्पीड अलग अलग है। तो दे विल मीट इन 2 आवर्स, तो वो क्या होंगे 2 घंटे के बाद किसी पॉइंट में जाकर के मिल जाएंगे। हैड दे वॉक्ड in the same direction with the same speed as before they would have meet in 8 hours, यानी कि अगर वो लोग सेम डायरेक्शन में और सेम स्पीड से चलें, यानी कि राम जो यहाँ पर था वो भी लेफ्ट में चले जाएं और जो श्याम यहाँ पे वो भी लेफ्ट में चले जाए, तो दोनों एक ही स्पीड में जा रहे हैं और एक ही साइड जा रहे हैं, तो हो सकता है कि श्याम थोड़ा तेज चल रहा होगा और राम थोड़ा स्लो चल रहा होगा। तो भी क्या होगा कि श्याम एक समय के बाद जाकर के उससे मिलेगा, लेकिन बहुत समय लग जाएगा उसमें। अगर दोनों एक साइड आएंगे यानी बीच में अगर मिलेंगे तो जल्दी मिल जा रहे हैं, 2 घंटे में मिल जा रहे हैं। लेकिन अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उस कंडीशन में उनको 8 घंटा लग जा रहा है मिलने में। तो फाइंड देयर वॉकिंग स्पीड, बताओ भैया उनका वॉकिंग स्पीड कितना है। अभी आप लोगों को बहुत मुश्किल लग रहा होगा क्योंकि पहला क्वेश्चन और सीबीएसई 2030 में इस क्वेश्चन को पूछा भी गया है, लेकिन जब इसको सॉल्व करोगे, इसका कॉन्सेप्ट समझोगे तो बहुत आसान लगेगा। तो देखो बच्चों, जब कभी भी तुमको स्पीड वाला, डिस्टेंस वाला, टाइम वाला किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर दिया हुआ रहे ना, तो एक फिजिक्स का बेसिक सा जो फॉर्मूला जो तुम लोग सभी को पता होगा, मुझे पता है क्लास 10th में, वो फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है और उस फॉर्मूला के बाद ही वो क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो फॉर्मूला क्या है गुरुदेव, जिन बच्चों को नहीं पता उनको जल्दी से याद दिला देता हूँ मैं, कि जो डिस्टेंस होता है बेटा वो हमेशा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम करके निकलता है। यानी कि मान लो कि आप किसी भी गाड़ी को चला रहे हो 10 किलोमीटर की स्पीड से, 10 किलोमीटर पर घंटे के रफ्तार से आप गाड़ी को चला रहे हो, और आपको जो समय लगा ना, जहाँ आप पहुँचना चाह रहे थे वहाँ पहुँचने में 3 घंटा का समय लग गया। तो इसका मतलब कि जो दूरी थी टोटल जहां पर आप जा रहे थे वहां की, वो कितनी थी, तो 3 घंटा समय लगा है। 10 किलोमीटर घंटे के रफ्तार से चल रहे थे, तो 10 दिया 30 हो जाएगा, यानी टोटल जो डिस्टेंस होगा वो 30 हो जाएगा। तो उसी तरीके से बस ये कॉन्सेप्ट, यानी कि आपको मैं नहीं चाहता हूं कि फॉर्मूला रटो, ये कॉन्सेप्ट है उसका, इसलिए मैं बस ये कॉन्सेप्ट समझा देता हूं ताकि आपको फॉर्मूला भी समझ में आ जाए कि जो डिस्टेंस होता है वो स्पीड अपॉन मल्टीप्लाई में टाइम होता है, और यहीं से तुम्हारे बाकी फॉर्मूला भी बन जाएंगे। जैसे कि मान लो अगर स्पीड निकालना है तो टी को इधर भेज दो, तो डी डिवाइड बाई टी हो जाएगा स्पीड का फॉर्मूला। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि अगर मुझे सेकंड वाला निकालना है, स्पीड निकालना है, तो d डिवाइड बाई टी इक्वल टू एस हो जाता है। या फिर अगर मेरे को टाइम निकालना है तो मैं एस को इधर भेज दूंगा, यानी कि डिस्टेंस में से अगर मैं स्पीड को डिवाइड करूंगा तो मेरा टाइम निकल कर क्या आ जाएगा। तो तीनों चीज़ें इसी फॉर्मूला से बनती है। तो पहला वाला बस याद रखना, बाकी सब आराम से बन जाएगा। याद नहीं भी रहेगा तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में लगाना, तुरंत याद आ जाएगा। तो अब यहाँ पर अपने को क्या करना है कि हमने क्या किया कि दोनों जो बंदे थे या जो भी थे, बंदे बंदियाँ जो भी होंगी, हम लोग ने क्या किया, उनके स्पीड को x और y किलोमीटर मान लिया। अब ध्यान रखना कि 2 कंडीशन है। पहले कंडीशन में जो यहाँ पर है, मान लो इसका नाम मैंने राम रखा था, और जो यहाँ पर है इसका नाम मैंने श्याम रखा था, दोनों एक दूसरे की तरफ चल कर के आ रहे हैं, ये भी और ये भी जा करके मान लो कहीं पर मिल रहे हैं। तो जब कभी जो कोई भी चीज़ हो, केवल बंदे ही नहीं, अगर आपका ट्रेन का क्वेश्चन हो, बस का क्वेश्चन हो, गाड़ी का किसी भी चीज़ का क्वेश्चन हो, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल करके आ रहे हैं तो उनका स्पीड क्या हो रहा है, आपस में ऐड हो रहा है। तुम लोग देखो होगे ना कि जब तुम्हारे सामने से तुम्हारा दोस्त आ रहा हो, तुम उसकी तरफ जा रहे हो, तो दोनों एकदम बहुत जल्दी आपस में मिल जाते हो, यानी कि वहाँ पर तुम्हारी स्पीड ऐड होती है। और तुम्हारा दोस्त कहीं दूर जा रहा हो, तुम उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए जाओगे तब जाकर के मिल पाते हो, यानी कि बहुत लेट लगता है मिलने में, तो उसमें हमारा जो क्या बोलते हैं स्पीड है वो आपस में क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर भी हम लोग वही काम करेंगे। पहला कंडीशन लेंगे, फर्स्ट कंडीशन, और फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास क्या बोला गया है तो क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि भैया जी जो उनका डिस्टेंस है वो कितना है, दोनों के बीच में 16 किलोमीटर का डिस्टेंस था, है ना, और उन दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे थे। यहाँ पर मैं इसको लिख भी देता हूँ। फर्स्ट कंडीशन में कहा गया दे स्टार्ट वॉकिंग एट द सेम टाइम इफ दे वॉक टूवर्ड्स, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, इफ दे वॉक, अगर वो वॉक कर रहे हैं एक दूसरे के तरफ, टूवर्ड्स, ठीक है,
एक दूसरे के अगर तरफ वो चल रहे हैं तो उस समय में क्या होगा कि दोनों का जो बीच का डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो 16 ही रहेगा, ठीक है। इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, वैसे भी लिख सकते हो। तो स्पीड उनका कितना है, पहले वाले का x है, दूसरे वाले का y है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस वाई, ये तो दोनों का स्पीड हो गया, दोनों को हमने ऐड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से। टाइम कितना लगा, जब दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे थे तो उस समय में उनको 2 घंटे का समय लगा था, तो टाइम से 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इक्वल के उस साइड में डिस्टेंस लिख दो जो कि है 16 किलोमीटर। तो इस तरीके से आपको यहाँ से इक्वेशन बनेगा। आई होप आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि सबसे जरूरी चीज़ यही पार्ट है समझना, जो मैं इतना सारा समझाया ना उसका मेन उद्देश्य था इसी को समझाना। अब यहाँ पर हम लोग इसका एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2x, या फिर x से मल्टीप्लाई मत करो, 2 को डायरेक्ट उधर ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x प्लस वाई इक्वल के उस साइड में 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में उधर जाकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो 16 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू 8 में हमारा पहला इक्वेशन बन गया। अब सेकंड वाले क्वेश्चन में अगेन सेकंड कंडीशन, या फिर अगेन भी लिख सकते हो या फिर सेकंड कंडीशन, जैसे लिखना चाहो लिख दो, तो आप लोग की मर्जी। मैं आपके बुक के हिसाब से लिख देता हूँ, कंडीशन बुक में कई बार लिखा रहता है तो इस टाइप से मैं लिख देता हूँ। अगर सेकंड वाले में बोला जा रहा था कि दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं, दे हैड वॉक द सेम डायरेक्शन, इफ़ दे वॉक सेम डायरेक्शन एट सेम डायरेक्शन बाबा, ठीक है। तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो x की और y की स्पीड है आपस में माइनस हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है, तुमको पता ही होगा। इसीलिए उनको क्या लग रहा है, 8 घंटे का समय लग रहा है, तो स्पीड मल्टीप्लाई हमारा टाइम हो गया। और अभी जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में वो कितना था, वो 16 किलोमीटर ही था, तो इक्वल को साइड में अभी भी 16 ही लिखोगे, दूसरा कुछ नहीं लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ से भी 8 को ट्रांसफर करोगे तो तुम्हारा x माइनस वाई इक्वल टू 2 निकल करके आ जाएगा। ये हो गया हमारा सेकंड वाली इक्वेशन। प्लस वाई है माइनस वाई है, दोनों का आपस में ऐड कर दो, कट हो जाएंगे। ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो ऐड करोगे तो x प्लस वाई इक्वल के साइड में 8 और x माइनस वाई इक्वल के साइड में 2 है। ऐड करने में साइन में तो चेंज होता नहीं है, बस ये प्लस माइनस हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा 2x इक्वल के साइड में 10, तो यहाँ से x की जो वैल्यू है वो 5 निकल करके आ जाएगी, 2 उधर जाएगा तो डिवाइड में होगा, तो x का वैल्यू 5 निकल करके आ गया। अब अपन इस 5 को पुट कर देते हैं पहले वाली इक्वेशन में, तो x इक्वल टू 5, सब्स्टिट्यूट पुट जो लिखना चाहो लिख सकते हो डिटेल में, मैं जानते हो ना स्टेटमेंट नहीं लिखता हूँ, मैं फटाफट बस समझाता हूँ। तो x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमारा हो जाएगा 5 प्लस में y इक्वल के साइड में 8 है, 5 उधर ट्रांसफर करूँगा तो माइनस हो जाएगा, तो 8 इक्वल y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3, क्योंकि 8 में से 5 माइनस होगा तो 3 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पीड था दोनों बंदों का, यहाँ पर डायरेक्ट में लिख देता हूँ, स्पीड ऑफ बोथ पीपल, दोनों बंदों का जो स्पीड है वो कितना था, तो वो था 5 किलोमीटर आवर पहला वाला, एंड दूसरा वाला जो था वो 3 किलोमीटर आवर था। स्पीड हमारा किलोमीटर आवर में निकालना। ओके बच्चा चलो, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन होगा कंप्लीट। आई होप आपको चीज़ें समझ में आएंगी। पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर मैं इसको बता भी देता हूँ, ये डायरेक्ट जैसे यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया था वैसे तरीके से डायग्राम बना देता हूँ, ताकि जब मैं नोट्स प्रोवाइड करूँ तो बच्चों को समझ में आए। मान लो कि पहला वाले का नाम राम था, दूसरा वाले का नाम श्याम था। अब इनके बीच की डिस्टेंस 16 किलोमीटर तो है ही अभी भी, लेकिन अब क्या हो रहा है कि राम भी मान लो लेफ्ट तरफ की चला जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, और श्याम भी इसकी तरफ ही जा रहा है, तो अब इनको मिलने में टाइम लगेगा, इसीलिए वहाँ पर क्या होता है माइनस होता है दोनों। ठीक, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब बनाते हैं दूसरा क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो फटाफट अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना यार, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। इतना मेहनत कर रहा हूँ तो बच्चों को कुछ फ़ायदा हो रहा है ये भी तो मुझे तो दिखना चाहिए। तो कमेंट भी कर देना, लाइक भी कर देना, सारी चीज़ें, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको फ़ायदा हो रहा है। अब हम लोग बनाते हैं सेकंड क्वेश्चन को। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन में, जहां पर हमसे बोला जा रहा है कि द बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। देखो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाले कॉन्सेप्ट मैं तुम लोग क्लास 8 से समझाते हुए आ रहा हूँ। जल्दी से मैं फिर से समझा देता हूँ कि अप स्ट्रीम किसे कहते हैं कि जब कभी भी हमारा जो बोट है या जो भी नौका है, जब वो पानी के विपरीत दिशा में चले, यानी कि मान लो पानी इधर बह रहा है और मैं इधर जा रहा हूँ, उसके ऊपर चल रहा हूँ उल्टे साइड में, तो उसको बोला जाता है अप स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम किसको बोलते हैं कि पानी भी उधर बह रहा है और मैं भी पानी के साथ साथ आगे बोट चला करके बहते जा रहा हूँ, उसको बोला जाता है डाउन स्ट्रीम। तो इसमें ना टाइम का बहुत डिफरेंस हो जाता है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ डेली लाइफ का। जो बच्चे दिल्ली वगैरह गए होंगे कभी घूमने मेट्रो वगैरह में, तो मेरे साथ पहला बार हुआ था, बाकी और भी बड़े शहरों में हो गए इंडिया में मुझे पता है। उसमें क्या मैंने देखा था कि जब मैं एक मेट्रो स्टेशन से दूसरे मेट्रो स्टेशन में जा रहा था ना, तो बीच की दूरी बहुत ज़्यादा थी, तो उन्होंने क्या किया था कि बीच में मेट्रो स्टेशन के बीच में ज़मीन में ही उन्होंने क्या किया था, एक स्लाइडर टाइप से लगाया हुआ था, जो भी उसे कहते होंगे नहीं पता मुझे। उसमें क्या था कि वो बस उसके ऊपर खड़े हो जाओ और वो धीरे धीरे आगे ले जाता, जैसे वो सीढ़ियाँ होती है ना ऊपर चढ़ा देती है धीरे धीरे अपने आप, वैसे वो स्लाइडर मुझे आगे लेते जा रहा था, ऐसे ऐसे फिसलते जा रहा था वो आगे। ठीक है, तो उसमें क्या होता था कि अगर आप उसके ऊपर चलोगे तो जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है अगर उसी में आप चलोगे तो और स्पीड लगेगा आपको कि आप चल नहीं रहे हो, आप दौड़ रहे हो, ऐसा आपको फील होगा। स्पीड आपकी डबल हो जाएगी, जो वो चल रहा है आगे धीरे धीरे उसका स्पीड और आपका स्पीड मिल जाता है, ऐड हो जाता है। और उसी तरीके से अगर वो आगे चल रहा है, इस तरीके से आगे बढ़ रहा है और आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में आओगे ना, तो आपकी स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी, आप लगेगा कि आप चल तो रहे हो लेकिन आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, आप मूवी में इस टाइप से बहुत चीज़ों को देखे होंगे कई बार। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं फिलहाल और देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं
कि जो बोट है वो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम चलता है और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चलता है। 10 घंटे उसको समय लगते हैं टोटल। और उसी तरीके से जब 13 घंटे समय लग रहे हैं तो उस समय वो क्या कर रहा था, इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ठीक है, 10 घंटे में वो इतना चला है और 13 घंटे जब लगे उस समय 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम था और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम था। तो डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि बताइए कि स्ट्रीम की स्पीड कितनी थी और जो बोट है उसकी स्टिल वाटर में, यानी कि अगर स्ट्रीम ना चलते रहे तो हमारा सीधा सीधा अगर बोट हमारा चल रहा है, पानी अगर रुका हुआ है तो उसमें बोट की स्पीड क्या होगी। पढ़ने में बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा क्वेश्चन को, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है और इस सबसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखो 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो इसको आराम से बनाना ईजिली बन जाएगा। चलो समझाता हूँ कैसे। तो देखो सबसे पहले क्या करो, मान लो कि जो बोट है उसकी जो स्पीड है ना स्टिल वाटर में वो x किलोमीटर आवर है और जो स्ट्रीम है यानी जो नदी नहर जो भी है उसकी जो स्पीड है वो y किलोमीटर आवर है। मैंने यहाँ पर छोटा सा हिंट दे दिया ताकि नोट्स में आपको अच्छे से समझ में आ जाए। डाउन स्ट्रीम का मतलब सेम डायरेक्शन, अप स्ट्रीम का मतलब अपोजिट डायरेक्शन। सिंपल लैंग्वेज में हमने सीखा था पिछले वाले क्वेश्चन में कि टाइम जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन डिवाइड बाई हमारी स्पीड से निकलता है। जैसे मैंने बताया था ना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो बस हमने क्या किया, स्पीड को उधर ले आया डिस्टेंस के पास, तो डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड करेंगे तो हमारा टाइम निकल करके आ जाएगा। हमने अब यहाँ पे टाइम का फॉर्मूला क्यों लगाया है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे दोनों जगह पे टाइम दिया हुआ है। पहले में 10 घंटे का समय था और दूसरे वाले में 13 घंटे का समय दिया हुआ था, तो इसीलिए हमने यहाँ पर टाइम का फॉर्मूला लगाया। अब बोलोगे सर बनाएंगे कैसे, तो वो समझो। सबसे पहले तो तुम क्या करो कि उनकी जो डिस्टेंस है वो तो अपने को पता चल ही गया है कि 30 किलोमीटर है अप स्ट्रीम में और 44 किलोमीटर है डाउन स्ट्रीम में इन 10 आवर्स, यानी कि टाइम 10 आवर्स है। स्पीड हमारे पास पता, डिस्टेंस हमें पता चल ही गया है कितना कितना है हमारे पास। स्पीड जो है उसको हमने x और y मान लिया। तो आप इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखो, फर्स्ट कंडीशन, जो पहला कंडीशन है हमारे पास उसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास, देखो मतलब डिटेल में लिख रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा लेकिन तुम लोग एग्जाम में इतना डिटेल में नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। तुम लोग थोड़ा शॉर्ट में भी लिख सकते हो, मैं बताऊंगा क्या शॉर्ट कर सकते हो। थोड़ा सा वीडियो लेंथी होने वाला बेटा, क्योंकि इस वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना उनको मैं बच्चों को बहुत ज़्यादा डिटेल में समझा भी करता हूँ। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले हमसे बोला गया था बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यानी कि जो अप स्ट्रीम होगा उसमें जो उसकी स्पीड होगी वो स्पीड कितनी हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पर लिखता हूँ मैं, बोट गोज 30 किलोमीटर। बोट में मैं बोट, ये वाला कौन सा बोट लिख दे रहा हूँ यार, ये वाला बोट होगा। बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम चल रहा है, तो उस कंडीशन में हमारा जो स्पीड होगा, स्पीड वो क्या हो जाएगा। तो आप लोगों को जैसे मैंने पहले बताया कि जो स्पीड होगी वो अप स्ट्रीम में क्या होती है, आपस में माइनस हो जाती है। अप स्ट्रीम में क्या होता है, माइनस हो जाता है, अपोजिट डायरेक्शन। तो x माइनस में y हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर से जो हमारा टाइम निकल करके आएगा, वो जो टाइम निकल करके आएगा वो कितना निकल करके आएगा। टाइम के लिए हम लोग डिस्टेंस में से स्पीड को डिवाइड करते हैं। तो अप स्ट्रीम 30 किलोमीटर था, ये 30 किलोमीटर क्या है, डिस्टेंस है, तो ऊपर में 30 लिखोगे और नीचे में जो स्पीड है x माइनस y उसको उतार दोगे। ठीक है, ये हो गया पहला टाइम जब वो अप स्ट्रीम चल रहा था तब। और उसके बाद फिर जो था बोट जो है वो डाउन स्ट्रीम भी चल रहा था, है ना। यहाँ पर मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम। तो उस कंडीशन में जो उसकी स्पीड होगी, डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, आपस में ऐड हो जाएगी, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं ना, तो x प्लस में y हो जाएगा। और यहाँ पर जो हमारा टाइम निकल करके आएगा, तो टाइम के लिए हम फिर से क्या करेंगे, तो हमारे पास टोटल जो डिस्टेंस है 44 किलोमीटर, उसमें से जो स्पीड है उसको डिवाइड दे देंगे x प्लस वाई को। अब ये हम लोग ध्यान से देखो कि अप स्ट्रीम वाला और डाउन स्ट्रीम वाला जो टोटल डिस्टेंस है, यानी कि 30 किलोमीटर है ना, सॉरी, और 44 किलोमीटर जो हमारे पास डिस्टेंस है, उन दोनों को मिला करके हमसे बोला गया था कि 10 आवर लगता है। यानी कि ये वाला टाइम और ये वाला जो टाइम हमने निकाला है, इन दोनों को मिला करके बोला गया है कि 10 घंटे का समय लग रहा है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आ जाओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कि हमारे पास ये वाला समय यानी कि 30 डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई और उसमें प्लस कर देंगे हम लोग 44 डिवाइड बाई में एक्स प्लस वाई, तो हमारे पास टोटल जो है 10 आवर का समय लग रहा है। ये क्वेश्चन बोला था, ये पहला टाइम डाउन स्ट्रीम वाला है ना, सॉरी अप स्ट्रीम वाला, और ये टाइम डाउन स्ट्रीम का मिला करके जो टोटल समय था वो 10 घंटे का था। तो ये पहला क्वेश्चन बना और ये भी पहले क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर मैं फिर से एक काम करूँगा, इसको शॉर्टकट बनाऊंगा, जैसे आपके बुक में दिया रहता है ना 1/x माइनस वाई, या फिर आप इसको डिटेल में बना सकते हो। हमने बिना शॉर्टकट किए कैसे डिटेल में बनाना है वो भी मैंने पहले वाले वीडियोज़ में सिखाया है, इक्वेशन वाले क्वेश्चन में, जहाँ पर शुरुआती के एक्सरसाइज से 3.1 3.2 वहाँ पर। लेकिन
अभी हम लोग फिलहाल इसको शॉर्ट में बनाएंगे, क्योंकि फिर अगर मैं बार बार x माइनस वाई एक्स प्लस वाई डिटेल में लिखूंगा ना, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, जैसे आपके बुक का जो मेथड है वही मेथड, कि लेट मान लेते हैं कि हमारे पास 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई जो है वो a के बराबर है। वहाँ पर u और v मानता है, लेकिन मुझे u और v लिखने से अच्छा a और b पसंद है। एंड अगर मैं 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई की बात करूँ तो उसको मैं b मान लेता हूँ। तो इसलिए यहाँ से हमारे पास ये बन जाएगा आपका 30a और 30a हो जाएगा, और प्लस में 44b निकल करके आ जाएगा इसका वैल्यू, और इक्वल के साइड में 10 आएगा। ये समझ में आया ना कैसे हुआ? अब इसको भी मैं एकदम जल्दी से समझा ही देता हूँ, इतना बेसिक समझा रहा हूँ तो ये भी समझ लो कि 30a कहाँ से हुआ। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, देखो 30 डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई है, अगर मैं इसको अलग अलग लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ? 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई और फिर मल्टीप्लाई में 30 ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि 30 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर में 30 आ ही जाएगा। अब हमने इसके बदले में क्या मान लिया? a मान लिया है, तो a मल्टीप्लाई 30 होगा, तो यहाँ से ये 30a बन जाता है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है ना, इसमें ही बच्चे लोग कन्फ्यूज रहते हैं। जो जो चीज़ में कन्फ्यूज रहते हैं मैं वो सारी चीज़ों को समझा दे रहा हूँ, क्योंकि पहला क्वेश्चन है इस टाइप वाला। तो अब यहाँ से ये बन गया, इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं। अगर मैं 2 कॉमन लूँगा तो ये मेरा 15a हो जाएगा, प्लस में 22b हो जाएगा, और इक्वल को साइड में 10 रहेगा। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में यहाँ जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 15a प्लस में 22b, और इक्वल को साइड में 5 आ जाएगा। 2 क्योंकि डिवाइड होगा तो 5 बना देगा 10 को। अब बना है पहला इक्वेशन, तो इतना मेहनत तो देखो बेटा करना ही पड़ेगा। अब स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें इस टाइप से करना ही पड़ता है। तो पहले इक्वेशन भी बना है, मेरा पेज भी खत्म हो गया, यहाँ पर नीचे थोड़ी सी जगह बचा है तो मज़ा नहीं आएगा। मैं दूसरा पेज लेता हूँ और वहाँ पर हम लोग फिर जो सेकंड वाला कंडीशन दिया है सेम टू सेम बनाएंगे। अगर तुमने ये समझ लिया ना तो सेकंड कंडीशन में तुमको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। सो सेकंड कंडीशन में क्या बोला गया था कि 13 आवर लगता है, इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ये बोट चल रहा है अप स्ट्रीम। तो उस कंडीशन में मैं डायरेक्ट यहाँ पे टाइम बना देता हूँ, है ना। आप लोगों को प्लस माइनस आपको समझ में ही गया है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो डायरेक्ट यहाँ पर मैं टाइम लिख देता हूँ कि अप स्ट्रीम जो 40 किलोमीटर चला है उसमें उसको जो समय लगेगा वो हो जाएगा 40 डिवाइड बाई में एक्स माइनस वाई, ठीक है। और उसने बोट ने 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस कवर किया है। तो 55 किलोमीटर अगर मैं यहाँ पे डाउन स्ट्रीम लिखता हूँ, डाउन स्ट्रीम, तो उस कंडीशन में जो हमारा टाइम निकल करके आएगा वो कितना निकल करके आएगा? 55 डिवाइड बाई में एक्स प्लस वाई। और जो टोटल टाइम है, टोटल टाइम, पिछली बार ये चीज़ मैंने नहीं लिखा था, इसको लिख लेना तुम लोग चाहो तो, कि टोटल टाइम जो है 13 आवर लग रहा है। यानी कि हमारे पास जो एक्स माइनस 40 डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई और प्लस में 55 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई है, ये हो जाएगा आपका टोटल 13 आवर का समय। यहाँ पर भी वही काम करते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ 40a, क्योंकि हमने 1 बाई में एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस वाई को a और b वहाँ पर पहले ही लिख लिया है, तो अब दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। और फिर प्लस में ये हो जाएगा हमारा 55b और इक्वल क्वेश्चन में 13। यहाँ से तो कुछ कॉमन मिल नहीं रहा है, कॉमन मिल रहा है लेकिन उधर भेजूंगा तो कट होगा नहीं, तो कोई फायदा होगा नहीं कॉमन निकालने से, डिवाइड में फ्रैक्शन में आ जाएगा फालतू में। तो हम लोग इसको ऐसी इक्वेशन नंबर 2 रहने देते हैं। अब देखो इसको मैं डायरेक्ट तो सॉल्व कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर 40 55 है, यहाँ 15 और 22 है। अब मेरे को यहाँ पर लगाना है एलिमिनेशन मेथड। तो मैं कैसे करूँगा? जैसे मैंने पिछले वाले एक्सरसाइजेस में आपको बताया वही काम करेंगे हम, थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे और जरूरत पड़े तो इसको भी करेंगे। आप लोग 15 वाले यानी ए वाले को भी बराबर कर सकते हो, और आप लोग चाहो तो बी वाले को भी बराबर कर सकते हो। तो मुझे बी वाला लग रहा है ज़्यादा ईजी है बराबर करना, तो मैं इसको कर देता हूँ, क्योंकि हमारा 22 का टेबल 5 टाइम पढ़ूंगा तो 110 आ जाएगा, और 55 टू जब भी 110 होता है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाई 5 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाई इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, एंड देन सबट्रैक्ट, किसी को से भी किसी को कर सकते हो। तो मेरा बड़ा कौन सा हो जाएगा? बड़े वाले में छोटा वाले को माइनस करना चाह रहा हूँ, चलो किसी से भी उड़ा देते हैं, लास्ट में माइनस हो जाएगा। सबट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, ठीक है। इक्वेशन 1 से 2 को माइनस कर देंगे। तो मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ? मल्टीप्लाई करके माइनस करता हूँ। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे लिखूंगा मैं। हमने क्या बोला कि इक्वेशन नंबर 1 का 5 से मल्टीप्लाई करना है और 1 को माइनस करना है 2 से, तो मैं पहले 2 वाले का काम कर देता हूँ। तो या फिर यहाँ पे चलो इसको मैं 2 - 1 कर देता हूँ, ताकि ना कन्फ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। पहले मैं 2 वाले को लिखूंगा फिर 1 वाले को लिख दूंगा, क्योंकि 2 वाला यहाँ पे सामने में दिख रहा है। तो इक्वेशन नंबर, अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ, रुको एक सेकंड मैं फालतू चीज़ें बुक कर रहा हूँ उल्टा सीधा। मैंने लिखा ठीक है, बुक उल्टा सीधा रहा हूँ। मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाई 5, हम इक्वेशन नंबर 1 का 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इक्वेशन नंबर 2 का हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, ठीक है। अब हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन 1 से, यानी कि इक्वेशन 1 को ऊपर में लिखना पड़ेगा। तो इक्वेशन 1 पहले मैं लिख लेता हूँ, देखो इस तरीके से 15 है प्लस में 22b इक्वल को साइड में 5, और यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे? इसका 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर वाले का भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, ये ध्यान रखना। और उसी तरीके से नीचे में मैं इक्वेशन नंबर 2 वाले को लिख देता हूँ, जो कि है मेरे पास 40a प्लस में 55b है ना, और इक्वल के साइड में 13 है। इसका भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है और इसका भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद फिर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो कितना आ जाएगा मेरे पास? ये
ये निकल करके आ जाएगा 15 जो हमारे पास 75A, और प्लस में हमारे पास ये तो 110 होगा ही, इसीलिए तो हमने इसको किया ही है। और इक्वल के उस साइड में 25 आ जाएगा। नीचे में हमारे पास यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो 80 आ जाएगा, 4 है ना, 42 या 80, हाँ 80 ये आ गया। और फिर प्लस में 110 ये भी आ जाएगा, और फिर इक्वल के उस साइड में 13 दूनी 26 आ जाएगा। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस हो जाएगा। ये दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस का 5A आएगा। ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो ही गए, है ना। इसको हम लोग कैंसिल करने के लिए ऐसे मल्टीप्लाई वगैरह किया था। और इक्वल के उस साइड में मेरे पास -1 आ जाएगा, क्योंकि 26 जो है वो माइनस में है, तो माइनस का 1 आ गया। माइनस से माइनस कैंसिल कर दो तो ये हो जाएगा आपका A = 1/5। ठीक है, A की वैल्यू निकल करके आ गई 1/5। अब तुम निकालोगे B की वैल्यू, A और B की वैल्यू मिलेगी तब जाकर के X और Y की वैल्यू मिलता है। थोड़ा सा लंबा बनता है लेकिन बन जाएगा, आराम, चिंता नहीं करो। तो अब A का वैल्यू को मैं कहाँ पे पुट कर दूँ, किस वाले में, कौन सा छोटा इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। नाउ सब्स्टिट्यूट, मैं एकदम पूरा डिटेल में लिखिए देता हूँ, ज़्यादा सारा जितना लंबा वीडियो बनना होगा बन जाए। सब्स्टिट्यूट A = 1/5 इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमारे पास हो जाएगा वो 15 × 1/5 प्लस में 22B है, इक्वल के साइड में 5 है, ये कैंसिल हो जाएगा 3 से। अब इस 3 को मैं उधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये प्लस की साइन के साथ है, 3 जो है इसके साथ प्लस में है, उधर जाकर के माइनस में हो जाएगा। तो 22B इक्वल के साइड में आ जाएगा 2, है ना, इधर जाकर के माइनस होगा, तो 5 में से 3 माइनस हो तो 2 आ गया। तो B की वैल्यू हो जाएगी 2/22, यानी कि 1/11। शॉर्टकट में बना रहा हूँ, देखो, क्योंकि कितना डिटेल में लिख रहा हूँ उससे ज़्यादा पेज खत्म, दूसरा पेज लग गया। बताओ भला, इतना ज़्यादा डिटेल में एग्जाम में मत बनाते रहना, नहीं तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। मैं बस समझा रहा था, इसीलिए डिटेल में लिख रहा हूँ। यहाँ पर जैसे ये सब मैंने जो लिखा ना, ये सब का मतलब क्या बोलोगे, रफ में करोगे, डायरेक्ट तुम इस वाली लाइन पे आ जाओगे, और ये लाइन तुम लोग यहाँ पर डायरेक्ट उतारोगे। ये जो मैंने मल्टीप्लाई करके दिखाया ये सब एग्जाम में नहीं किया जाता है, ठीक है। कर दो तो गलत नहीं होगा, बस टाइम वेस्ट होता है। तो B की वैल्यू 1/11 समझ में आ गया, 22 नीचे चला गया 2 के, तो कट होकर के 1/11 बना देगा। तो ये A और B का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग को A और B के वैल्यू से जरूरत नहीं, हमको तो X और Y का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि A और B का वैल्यू को, जो हमने इक्वेशन नंबर 1 ये हमारे पास था ना, ये वाला पार्ट यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे किसी में भी, तो हमारा आंसर आ जाएगा। मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ, रुको एक सेकंड, क्योंकि यहाँ पर भी जगह खत्म है। ओके, हमने पेज चेंज कर लिया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने क्या किया था, 1/5 में x + y का जो वैल्यू था उसको हमने b लिया हुआ था ना, b लिया था, क्या लिया था यार, 1/5 प्लस वाले को क्या लिया था, हाँ 1 प्लस वाले को b लिया था। तो इक्वल के साइड में हम लोग b लिख देंगे। और b की वैल्यू भी हमने कितना निकाली थी, तो b की वैल्यू 1/11 निकाली थी। तो यहाँ पर से मैं इसको लिख दूंगा 1/x + y इक्वल के साइड में 11, ठीक है ना। अब यहाँ पर से हमारे पास अगर मैं इसका वैल्यू निकालना चाहूँ, x + y की वैल्यू निकालना चाहूँ, यानी कि इसको मैं अगर ऊपर लेकर के जाना चाहूँ, तो ये फिर मेरा कितना बन जाएगा, ये इधर चला जाएगा और ये फिर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। यानी नहीं यार, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, एक सेकंड, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, क्या गड़बड़ कर रहा हूँ बच्चे लोग, जल्दी से बताओ। अच्छा, ये गड़बड़ ये कर रहा हूँ कि b की वैल्यू 1/11 निकाला है ना भैया मैंने, तभी मैं बोलूँ कि साला यहाँ पर फ्रैक्शन कहाँ से बन जा रहा है फिर से दोबारा से। तो 1/11 हमने b की वैल्यू निकाली है। अब मैं क्या करूँगा कि x + y की अगर वैल्यू निकालनी है तो बस इसको उल्टा कर सकते हो, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी बोल सकते हो कि हम लोग 11 का 1 से किए, इसका इधर से मल्टीप्लाई किए, तो भी वैसे भी आ जाएगा, या रेसिप्रोकल कर दो डायरेक्ट। कहने का मतलब है कि यहाँ से x + y जो है वो निकल कर जाए तुम्हारा पॉजिटिव वाला 11। ये बन गया फिर से हमारा इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि 1 2 तो हमने पहले बना दिया, तो इसका नाम इक्वेशन नंबर 3 देना पड़ेगा। और उसी तरीके से हमने 1/x - y का जो वैल्यू है उसे हमने a माना था, और a का जो वैल्यू है वो हमने कितना निकाला था, 1/5 निकाला था ना, हाँ 1/5 निकाला हुआ है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास 1/x - y = 1/5। इसको भी वही चीज़ करो, रेसिप्रोकल कर दो या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो यहाँ से x - y = निकल करके आ जाएगा +5, इक्वेशन नंबर 4। अब दोनों को आपस में ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन नंबर 3 और 4। तो ऐड करूंगा मैं, तो x + y इक्वल टू साइड में 11 है, x - y इक्वल टू साइड में 5 है। ऐड करने से ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x की उस साइड में यहाँ हमारे पास 16। तो x की जो वैल्यू यहाँ से 8 निकल करके आ गई, देखो x की वैल्यू निकल करके आ गया। और इस वैल्यू को कहीं पे भी पुट कर दो, जैसे कि मान लो मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ, x = 8 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 8 प्लस में y इक्वल टू साइड में 11, तो y की वैल्यू यहाँ से 3 निकल करके आ जाएगी। यानी कि हमारा स्पीड ऑफ जो x इसको माने थे यार हम लोग, x इसको माने थे स्टील वाटर ना, स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर, हाँ स्पीड ऑफ बोट इक्वल टू हो गया 8 km/h, ठीक है। और जो हमारा स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, स्ट्रीम वो कितना निकल करके आ गया, तो वो हमारी 3 km/h निकल करके आ गई। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को कंप्लीट करना है बच्चा लोग। ये भी चीज़ जो मैंने यहाँ पे किया है ना, ये सभी आप लोग शॉर्टकट में कर सकते हो, यानी कि ऐड 3 और 4 लिख करके तुम लोग डायरेक्ट 2x = 16 लिख करके x = 8 निकाल सकते हो। इतना डिटेल में बनाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। यहाँ पर मैंने एकदम एक एक चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तुम लोग शॉर्टकट भी करोगे, कहा कि स्टेप स्किप भी कर दोगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये बन गया हमारा कंप्लीट क्वेश्चन। एक बार मैं शुरू से लास्ट तक दिखा देता हूँ कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था।
एक बार एक्सप्लेन भी जल्दी से मैं कर देता हूँ जल्दी से कि हमने सबसे पहले तो स्पीड को मान लिया था x और y। उसके बाद हमने देखा कि टाइम दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हमने टाइम को डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड वाला टाइम जो फॉर्मूला है वो हमने लगा लिया। अब हम लोग यहाँ पर पहला कंडीशन में आते हैं कि जब वो अप स्ट्रीम जाएगा तो जो स्पीड है वो माइनस होगी, जैसे कि मैंने आपको समझा दिया कि अप स्ट्रीम क्या होता है, अपोजिट साइड वाला होता है। तो यहाँ पर जो टाइम होगा वो हमारा ये वाला फॉर्मूला से इस तरीके से निकल करके आ जाएगा, और डाउन स्ट्रीम में दोनों ऐड हो जाएंगे और यहाँ पर भी टाइम ये निकल करके आ जाएगा। अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का जो टाइम बताया था अप स्ट्रीम का और डाउन स्ट्रीम का वो 10 घंटे का बताया था, तो इसको हम लोग टोटल टाइम लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो टोटल टाइम हमारा निकला वो 10 घंटे का था। तो ये वाला टाइम और ये टाइम को ऐड करेंगे तो 10 घंटे निकलेगा। यहाँ से हमने कोशिश किया इक्वेशन को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए ये तरीका भी यूज़ किया जाता है और इसको डिटेल में तुम बना सकते हो, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा एक्स वाई बहुत बार लिखना पड़ता है फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में, तो इसलिए मैंने ये शॉर्टकट तरीका यूज़ किया इस बार। बाकी डिटेल वाला अगर तुमको जानना है कैसे बनाते हैं तो मेरे स्टार्टिंग जहाँ पर इस टाइप से क्वेश्चन आए हुए थे ना, ऐसे वाले फ्रैक्शन वाले लीनियर इक्वेशंस, तो वहाँ पर तुम लोग जाकर के देख सकते हो, तब तुम लोग को समझ में आ जाए कैसे बनाते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये पहले क्वेश्चन बन गया। फिर हमने बनाया इसके आगे, कहाँ गया, तो पहला क्वेश्चन है यार, दूसरा क्वेश्चन कहाँ बनाया, ये रहा दूसरा कंडीशन में। तो सेम चीज़ें हमने को दूसरा कंडीशन में दिया था, अगर पहला कंडीशन समझ में आ गया हो तो ये भी इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पर टोटल टाइम 13 दिया हुआ था, तो बस ये हमारे पास इक्वल टू 13 आ गया, यानी इक्वेशंस अलग अलग हो गए थे, तो इसीलिए हमने मल्टीप्लाई किया दोनों का किसी किसी नंबर से, ये देख करके कि हमारा इक्वल कैसे आया। हमने बी वाले को इक्वल बनाया है, अगर आप ए वाले को इक्वल बनाओगे तो भी वो सही आंसर आएगा, गलत नहीं आएगा। तो हमने बी वाले को इक्वल बनाने के लिए मल्टीप्लाई किया चीज़ों से, 5 से और 2 से, तो हमारा बी अरे यार यहाँ पर मैं ए का है लिख दूँ रे दादा, अच्छा किया समझ गई, नहीं तो बच्चे लोग कन्फ्यूज से ना पकड़ा जाते कि अरे गुरुदेव आपने यहाँ भी ए कर दिया, यहाँ भी ए किसे आ गया, दोबारा एक कहाँ से आ गया, तो ये एक्चुअल में बी था। ठीक है, तो ये बी बन जाएगा और ये आपस में जाएंगे कैंसिल। तो यहाँ से ए की वैल्यू 1/5 आ गई, ए की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करो तो बी की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 1 में हमारे 11, ए और बी का वैल्यू निकल करके आ गया। तो लास्ट स्टेप में तुमको जो आपने ये 1/x+y माना था शुरू में अपने काम को आसान करने के लिए, उसका यूज़ फिर से करके वहाँ से आप लोग x+y का वैल्यू निकाल लो और x - y का वैल्यू निकाल लो, दोनों फट से हो जाएंगे कट, तो x का और y का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये था इसका डिटेल मेथड। आई होप आपको एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। कुछ स्टेप्स को स्किप कर सकते हो एग्जाम में चाहो तो, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो बेटा लाइक करना स्किप बिल्कुल नहीं कर सकते हो, लाइक तो करनी पड़ेगा, सब्सक्राइब भी करनी पड़ेगा, शेयर भी करनी पड़ेगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास, क्वेश्चन नंबर 3 के पास। तो देखो थर्ड क्वेश्चन बोला जा रहा है कि पर्सन रोइंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर/आवर इन स्टिल वाटर। एक बंदा है जो नाव चला रहा है भैया अपने नदी में, और उसकी जो स्पीड है स्टिल वाटर में वो है 5 किलोमीटर/आवर। पहले हम लोग को स्टिल वाटर की स्पीड नहीं दिया रहता था ना, इस बार दे दिया गया, बहुत अच्छी बात है, काम आसान हो गया इससे। टेक्स थ्राइस एज मच टाइम इन गोइंग 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एज इन गोइंग 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। यानी कि जो इसकी स्पीड है ना, उस स्पीड से जब वो अपना गाड़ी चला रहा है, अपना नौका चला रहा है, तो जब वो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है ना और 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि अप स्ट्रीम वाले में उसको 3 गुना ज़्यादा समय लगता है। और बोल रहे हैं ना टेक्स थ्राइस एज मच टाइम इन गोइंग 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एज इन गोइंग 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो इसका मतलब यही हो रहा है कि जब वो अप स्ट्रीम जा रहा है यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में चला रहा है, और जब वो सेम डायरेक्शन में चला रहा है, तो अब जब अपोजिट डायरेक्शन में चला रहा है ना, तो उसकी जो क्या बोल सकते हो टाइम जो है वो 3 गुना ज़्यादा हो जाता है। यानी कि अगर डाउन स्ट्रीम को अगर मान लो वो अगर 1 घंटा में कंप्लीट कर रहा था, तो अप स्ट्रीम उसको 3 घंटा लग जा रहा है, ऐसा बोला गया है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो बताइए स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना होगा, है बेसिक सा क्वेश्चन, बस यहाँ पे इसको ऐसे घुमा करके लिखा है, किसी में बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं, तो बहुत ईजिली बनेगा और मैं कॉपी में समझा दूँ। तो देखो सबसे पहले तो तुम मान लो कि जो स्ट्रीम की स्पीड है जो हमसे पूछी गई है वो x किलोमीटर/आवर है, और जो बंदा है उसकी स्पीड हमको दे ही दी गई है रोइंग करने की 5 किलोमीटर/आवर। तो ये हमने ये दोनों चीज़ यहाँ पे लिख ली। अब हम लोग को यहाँ पर देखो टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है, तो फिर से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, टाइम का कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। और टाइम बनाने के लिए हम लोग को क्या पता है कि हमको स्पीड के बारे में जानना जरूरी है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो उसकी स्पीड निकालेंगे। हमारा स्टिल वाटर को तो पता चल ही गया है, डाउन स्ट्रीम का भी स्पीड निकाल लेते हैं और अप स्ट्रीम का भी स्पीड निकाल लेते हैं, तब फिर हम लोग का टाइम का जो इक्वेशन है ना वो बन पाएगा। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पर स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, ठीक है, इधर ले मेरा पेन खत्म, अरे वाह मजा आ गया, इस पेन को खत्म करने में बहुत मजा आता है यार। रुको एक सेकंड, दूसरा चलो हमने दूसरा पेन ले लिया है। तो मुझे पेन खत्म करने में इसलिए मजा आता है क्योंकि पेन खत्म ही नहीं होता है, बहुत दिन तक चलता है। डाउन स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा है, कोई नया पेन है कोई बात नहीं चलेगा। तो डाउन स्ट्रीम में उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, तो कभी भी आप लोग को पता है कि डाउन स्ट्रीम में स्पीड से हमारा जो होता है आपस में ऐड हो जाता है, यानी कि 5 किलोमीटर जो उसकी स्पीड है उसमें अपन ऐड कर देंगे स्ट्रीम ऑफ, है ना, जो हमारे स्ट्रीम का जो स्पीड है उसको, तो 5 + x हो जाएगा डाउन स्ट्रीम में। और इसी तरीके से स्पीड अगर मैं निकालता हूँ यहाँ पर इन अप स्ट्रीम, तो उस कंडीशन में जो स्ट्रीम जो उसकी स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, 5 किलोमीटर थी उसमें से माइनस हो जाएगी जो भी हमारी स्ट्रीम की स्पीड होगी वो वाली, तो 5 में से x को माइनस कर दो। अब आ जाओ टाइम में। टाइम वैसे टाइम को अपन यहाँ पे भी निकाल सकते थे और यहाँ पे भी, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग टाइम को एक साथ निकाल लेते हैं। टाइम इन
डाउन स्ट्रीम, अगर मैं डाउन स्ट्रीम की टाइम की बात करूँ, डाउन, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ स्टेटमेंट ना बच्चा लोग, तुम लोग इतना शॉर्ट में मत मारना है, फिर मार भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डाउन स्ट्रीम की जो टाइमिंग होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा, तो हमने क्या पता है कि जो टाइम होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। मैं एक बार लिख भी देता हूँ इस चीज़ को ताकि बच्चे लोग भूले ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से हम लोग का टाइम निकल करके आता है। तो डिस्टेंस कितना है, दोनों कंडीशन में 40 किलोमीटर ही है, तो ऊपर में 40 लिखेंगे, और स्पीड जो हमारे पास है डाउन स्ट्रीम वाला वो 5 प्लस में x है, तो 5 + x लिख दो। और उसी तरीके से टाइम इन अप स्ट्रीम, और जब अप स्ट्रीम चल रहा है, अप स्ट्रीम, तो उस कंडीशन में जो टाइम है वो ये सेम फार्मूला से 40 डिवाइड बाई में 5 - x हो जाएगा। अब हम लोग से क्या बोला गया, अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है कि जब वो अप स्ट्रीम जाता है तो अप स्ट्रीम वाला जो उसका टाइम लगता है ना, वो डाउन स्ट्रीम वाले टाइम से 3 गुना ज़्यादा लगता है। यानी कि अप स्ट्रीम का जो टाइम है 40 डिवाइड बाई 5 - x, वो क्या है, इस वाले टाइम से यानी कि 40 डिवाइड बाई 5 प्लस में x से 3 गुना ज़्यादा है। बस यही इसका मेन कॉन्सेप्ट, अगर तुमने इतना बना लिया तो आगे तो अभी फटाफट बनने वाला। और अगर तुमको चीज़ें पसंद आ रही हो, समझ में आ रही है, तो फटाफट शेयर कर दो अपने फ्रेंड के साथ। मैं जल्दी से इसको बनाता हूँ। पहले तो मैं x वाले को उधर ले आता हूँ, इस 40 को उधर ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5 प्लस में x डिवाइड में 5 माइनस में x, ठीक है। इक्वल क्वेश्चन में 40 था, मल्टीप्लाई में 3 था, ये 40 इधर जाकर के डिवाइड में आ जाएगा, इन दोनों को कर दो आपस में कैंसिल। तो अब आपके पास यहाँ से बच गया 3, है ना। अब मैं इस 5 माइनस x को इधर भेज देता हूँ, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर करके, तो हमारे पास ये हो जाएगा 5 प्लस x इक्वल टू साइड में 5 माइनस x जब जाएगा तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 5 जब मेरा 15 आ जाएगा, और माइनस में 3 का x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x आ जाएगा। अब अपन x को इकट्ठा कर लेते हैं, तो ये इधर आकर के x प्लस में 3x हो जाएगा, और इधर हमारे पास 15 माइनस में 5 हो जाएगा, ये 5 उधर जा करके, तो ये बन गया तुम्हारे यहाँ से 4x इक्वल टू 10। तो x की जो वैल्यू होगी हो जाएगी 10 डिवाइड बाई 4, और 10 को जब 4 से डिवाइड दिया तो कितना आता है हमारा 2.5 आता है, यानी कि जो x की वैल्यू 2.5 है। इसका मतलब जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम थी, स्ट्रीम बबुआ जो थी, हमारी नदियाँ जो थी, उसकी जो स्पीड होगी वो 2.5 किलोमीटर पर आवर होगी। तो इस तरीके से बनेगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो कमेंट करके जल्दी से बता देना। फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं आगे 4th क्वेश्चन के पास। तो देखो 4th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ मैन ट्रेवल 600 किलोमीटर पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई कार। यानी कि एक बंदा है जो 600 किलोमीटर का सफ़र तय करता है, कुछ पार्ट वो जो है वो ट्रेन से करता है और कुछ पार्ट जो ट्रैवल है वो कार से करता है। इफ़ ही कवर 400 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रेस्ट बाई कार, यानी कि अगर वो 400 किलोमीटर ट्रेन से चले और बचा हुआ जो 200 किलोमीटर है वो कार से चले, तो उसको 6 घंटा और 30 मिनट का समय लगता है। लेकिन अगर वो 200 किलोमीटर अगर वो ट्रेन से चल रहा है और जो बचा हुआ 400 किलोमीटर है वो अगर वो कार से चल रहा है, तो ही टेक्स हाफ एन आवर लॉन्गर, तो उसको आधा घंटा और ज़्यादा समय लगता है। यानी कि 6 घंटा 30 मिनट है तो 7 घंटा हो जाएगा, यानी कि उस कंडीशन में उसको 7 घंटे का समय लग रहा है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड दैट ऑफ द कार। तो बताइए ट्रेन की और कार की स्पीड कितनी है। 2001 में आ चुका है बबुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलो फटाफट बना लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हमने स्पीड ऑफ ट्रेन जो है उसको x किलोमीटर मान लिया है आवर में, और जो कार की स्पीड है उसे y किलोमीटर आवर में मान लिया है। पहले कंडीशन में आ जाते हैं, अगर जो ट्रेन है वो जो बंदा है अगर वो 400 किलोमीटर ट्रेन से चले, और इसमें एक रेस्ट करके वर्ड यूज़ किया गया था, लेकिन हमने डायरेक्ट लिख दिया है कि भैया बुक में जो रेस्ट दिया है उसको रेस्ट करने देते हैं। हम लोग को पता है कि 4 में से जो बचा हुआ है वो 200 ही बचेगा, क्योंकि टोटल वो तो 600 चला हुआ था। तो डायरेक्ट लिखोगे तुम लोग भी एग्जाम में, रेस्ट वेस्ट मत लिखना, टाइम वेस्ट होगा फालतू में। तो 200 किलोमीटर जो है वो कार से अगर चलता है तो उस कंडीशन में उसको टोटल टाइम जो है ना वो लगता है 6 आवर एंड 30 मिनट। लेकिन हम लोग भी डायरेक्ट टोटल टाइम नहीं लिखेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे टाइम टेकन बाय ट्रेन। ट्रेन का अपन पहले टाइम लिखते हैं, देखते हैं कि ट्रेन का टाइम कितना है। तो हम लोग को पता है कि ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर है और डिस्टेंस जो है वो 400 है, तो यहाँ पर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यानी कि 400 डिवाइड बाई में x। और उसी तरीके से जो कार है उससे अगर तुम लोग टाइम देखोगे कि कितना टाइम लग रहा है, तो 200 डिवाइड बाई में y हो जाएगा। और जो टोटल टाइम हमको पता है कि टोटल टाइम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे लिख भी सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो टोटल टाइम लगेगा ट्रेन वाला और कार वाला मिला करके, यानी कि 400 डिवाइड बाई x को और 200 डिवाइड बाई y को मिला करके जो टोटल टाइम लग रहा है वो 6 आवर एंड 30 मिनट है, 6 आवर एंड 30 मिनट्स। और इसको तुम डायरेक्ट यहीं पर के शॉर्टकट में लिख सकते हो ब्रैकेट में, या फिर है ना इक्वल करके मत लिखना, क्योंकि इक्वल पहले लगा दिए हो, तो ब्रैकेट लिख देना कि ये 6 पॉइंट में 5 आवर कहलाएगा। 6.5 घंटा को हम लोग क्या लिखते हैं, 6 पॉइंट में 5 आवर लिखा जाता है। 7.5 घंटा को 7.5 लिखा जाता है, तो उसी तरीके डायरेक्ट 6.5 आवर लिख लो और इसे थोड़ा सा सॉल्व भी कर लो। हम लोग ने पहले भी देखा है कि फ्रैक्शन में आ जाता है तो बनाने में टाइम लग जाएगा, अगर फ्रैक्शन बनाओगे तो इससे अच्छा हम लोग इसको डायरेक्ट लिख देते हैं कि लेट मान लेते हैं 1 डिवाइड बाई x जो है वो a के बराबर है
एंड 1 डिवाइड बाई वाई जो है, सॉरी 1 डिवाइड बाई वाई वो हमारे बी के बराबर है। तो ये हमारे पास यहाँ पर से 400 हो जाएगा, प्लस में ये 200 बन जाएगा, और इक्वल के साइड में 6.5 आ जाएगा। ये बन गया हमारा पहला इक्वेशन। बुझा गया बेटा पहला इक्वेशन। अब आते हैं दूसरे कंडीशन में। सेकेंड वाले कंडीशन में हमसे क्या कहा गया था कि ट्रैवल इफ़ ही ट्रैवल्स बाई, है ना, ट्रैवल कितना किलोमीटर था इस बार ट्रेन से, कहाँ गया, बट इफ़ यू ट्रैवल 200 किलोमीटर बाई ट्रेन, है ना, ट्रैवल 200 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड 2 में से कितना बचा, 400 बचा, 400 बाई कार। 400 क्या है ना, किलोमीटर है, जगह नहीं था इसलिए मैं शॉर्टकट में बस 400 छोड़ दिया हूँ। तो उस कंडीशन में टाइम टेकन बाय ट्रेन, तो ट्रेन के द्वारा कितना समय लगेगा उस समय में, तो 200 है तो 200 डिवाइड बाई x हो जाएगा, और जो कार है उससे कितना समय लगेगा उस कंडीशन में, तो यहाँ पर हो जाएगा 400 कार से तो 400 डिवाइड बाई y। अब हम लोग का टोटल टाइम जो है, फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आ जाओ कि टोटल टाइम जो है वो आधा घंटा प्लस लग रहा है, यानी कि जो पहले का समय था उसमें से 30 मिनट और बढ़ा देना है। तो डायरेक्ट मैं लिखूंगा यहाँ पर, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगा तुम लोगों का। यहाँ पर हम टोटल टाइम लिखेंगे 200 डिवाइड बाई x प्लस में 400 डिवाइड बाई y, और आधा घंटा बढ़ जाएगा तो सिंपल सी बात है, 6 घंटा 30 मिनट था तो 7 घंटा हो जाएगा, यानी कि 7 आवर हो जाएगा। यहाँ पर 7 आवर भी लिख देता हूँ ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पर मैं साइड में लिख भी देता हूँ ब्रैकेट में कि 6 आवर 30 मिनट, और उसमें हमने क्या किया है, प्लस कर दिया है आधा घंटा, है ना, आधा घंटा यानी कि 30 मिनट, तो हमारे पास इक्वल टू 7 आवर आ गया टोटल। समझ में आ गया ना। ये जो तुम नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बस तुम लोग को मैं समझाने के लिए नोट जब दूंगा ना उसमें तुम लोग को हो सकता है काम आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ें हो जाएंगी। ये हो जाएगा मेरा 200A प्लस में 400B और इक्वल क्वेश्चन में 7, ई बन गया दूसरा इक्वेशन। अब यहाँ पर हम लोग दोनों को कट करना चाह रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या है बबुआ कि यहाँ पर B के साथ 400 है, यहाँ पर B के साथ 200 है, A के साथ 400 है, A के साथ 200 है, तो बस किसी को भी इक्वल कर दो और कट कर दो। तो चलो मैं इसी को इक्वल कर देता हूँ, A वाले को इक्वल कर देता हूँ। ये भी 4 को 800 बना देता हूँ, 400 2 जा 800 हो जाएगा, और 200 को भी 800 बना देते हैं, इसका 4 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो यहीं पर इक्वेशन यहीं बना लूँगा, यहीं पर बना ही लेता हूँ। चलो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाई 4, इक्वेशन नंबर 1 नहीं 2, इक्वेशन 1 का 2 से, एंड इक्वेशन नंबर 2 का किससे करना है, तो 4 से करना है। तो इक्वेशन 1, अब देखो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना दिमाग में ही। अगर मैं इसका किससे मल्टीप्लाई करूँ, 2 से करूँगा तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, यानी कि 800A आ जाएगा ये, और प्लस में 200 का 400B बन जाएगा, और इक्वल क्वेश्चन में 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6.5 का डबल कितना होता है, 6.5 का डबल होता है 13 हो जाएगा, डबल, हाँ 13 आ जाएगा। और उसके बाद फिर अगर मैं इसका 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये भी मेरा 800A हो जाएगा, 800A, और फिर प्लस में हमारे पास इसका 4 से करूँगा तो 4 चौके 1600 हो जाएगा, 1600B। ठीक है, और फिर इक्वल को साइड में इसका करूँगा 4 से तो 4 7 28 आ जाएगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूँगा यहीं पे। चलो यहीं पे सब्ट्रैक्ट करता हूँ ना डायरेक्ट एकदम, मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन तुम लोग एग्जाम में लिखना पड़ेगा। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट पहले इस तरीके से लिख लिए, फिर यहाँ पर एक स्टेटमेंट बना करके लिखोगे, जैसे मैंने उस वाले क्वेश्चन में लिखा था बोर्ड वाले में कि एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ऐसे लिख देना यहाँ पर। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ई भी माइनस हो जाएगा। तो ई तो हमारा पूरा प्लस कैंसिल हो गया। इसको जब मैं माइनस करूँगा तो मेरे पास माइनस का 1200 आएगा ना, है ना, 16 में से 400 गया तो 1200 आएगा, और बड़े नंबर माइनस है तो माइनस के साइन के साथ आएगा। और इस साइड हमारे पास माइनस करेंगे तो 28 में से 13 माइनस होकर कितना आता है 8, और उधर हमारे पास हो जाएगा 7, 8 और 7 कितना होता है यार, 8 और 7 होता है 15, तो माइनस का 15 आ जाएगा। माइनस से माइनस को कैंसिल कर दोगे तो यहाँ से b की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 15 डिवाइड बाई में 1200, यही होगा ना। देखो ये 12 जो है मल्टीप्लाई में जाकर के डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी निकल करके आ जाएगी, 15 टेबल में हमारे पास 15 कितना टाइम पे आ जाएगा हमारे पास यार, 8 टाइम पे आ जाएगा। ये 8 टाइम पे कट हो जाएगा, यानी कि 15 8 जा हो जाएगा, तो 1 डिवाइड बाई 8 हो गया, और ये जो 0 उतर जाएगा तो 1 डिवाइड बाई यानी कि 80 हमारा आ जा रहा है b के वैल्यू। अब b के वैल्यू को मैं किसी भी इक्वेशन में पुट करूँगा तो a का वैल्यू निकल करके आ जाएगा। तो जो छोटा इसमें जो है ना इक्वेशन नंबर 2 वहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ। चलो नेक्स्ट पेज में, तो यहाँ पर हमने लिख लिया b इक्वल टू 1/80 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या था, 200 400 बराबर 7 था। हाँ, तो 200A था, 200A प्लस 400B था, तो 400 मल्टीप्लाई में 1/80 लिख देता हूँ डायरेक्ट में, 400 यार 40 नहीं, और बराबर के उस साइड में 7 था। ठीक है, यही था ना, एक बार चेक कर लेता हूँ नहीं तो फालतू पूरा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। 200 400 7, हाँ यही था, सही है। तो यहाँ पर से हमारे पास ई तो हो जाएगा कट, है ना। अगर इसको मैं कट करता हूँ तो डायरेक्ट छोटा कर देता हूँ, ये हो जाएगा छोटा, 8 × 5 = 40, 5 आ गया, यानी कि 200A
प्लस में 5 इक्वल को साइड में 7 आ गया, 5 को उधर ट्रांसफर कर दो तो माइनस हो जाएगा, तो 200A इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 2, यहाँ से 5 उधर जाकर माइनस हो तो 2 आ जाएगा। ये A की जो वैल्यू है वो 2 डिवाइड बाई में 200, इट मीन्स A की जो वैल्यू है 1 बाई में 100 निकल कर क्या आ गई, बस A और B का वैल्यू आ गया तो x और y का वैल्यू आ जाएगा। नाउ हम लोग को की पता था कि 1 बाई में जो x है वो बराबर था a के, तो 1 बाई में जो x होगा वो हो जाएगा हमारा 1 बाई में 100, और यहाँ से जो x की वैल्यू है दोनों को उल्टा कर दो तो x इक्वल टू डायरेक्ट तुम्हारा 100 निकल करके आ जाएगा, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ हमारे पास हमने 1 डिवाइड बाई जो y है उसको b के बराबर माना था, तो 1 डिवाइड बाई y जो है वो हो जाएगा 1 बटा में 80 यानी 80, तो यहाँ से y की जो वैल्यू होगी वो 80 निकल करके आ जाएगी। x और y क्या चीज़ था यार, तो x हमारे पास था स्पीड ऑफ ट्रेन और y तो जो है स्पीड ऑफ कार था, तो यहाँ पर हमारा इसलिए स्पीड ऑफ रेलगाड़ी, चलो थोड़ा सा मेरे को हिंदी से प्यार है ना तो मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, इक्वल टू 100 किलोमीटर आवर एंड स्पीड ऑफ, इधर ले कार को क्या बोलते हैं यार हिंदी में, कार को क्या बोला जाता है, दादा रे दादा हो गया पूरा हिंदी निकल गया। जाओ तुम लोग मेरे को हिंदी बताओ, रेलगाड़ी भी शुद्ध हिंदी तो है नहीं, इसका भी शुद्ध हिंदी कुछ होता है, दामिनी पथगम दामिनी का तो होता है, तो इसको भी तुम हिंदी बताना और कार का भी हिंदी मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। और फिलहाल हम लोग ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक का मतलब है कि इस वीडियो को यहीं पर कंप्लीट कर रहा हूँ, मैं तुम लोग को समझा देता हूँ क्यों कंप्लीट कर रहा हूँ, क्योंकि अलग अलग टाइप के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने तुम लोग को करवा दिया, डिटेल में एकदम समझा दिया है। ये जो एनसीईआरटी के तुमको जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये 3 क्वेश्चन जो एग्जाम में भी आ चुके हैं, ये तीनों क्वेश्चन को हमने अपने एनसीईआरटी वाले वीडियो में करा रखा है पहले से ही, तो तुम लोग मेरा एनसीईआरटी वाला वीडियो देख लेना, वहाँ पर तुम लोग को ये समझ में आ जाएगा। और सभी बच्चों को मैं बोलूँगा, भले तुम आरडी से बना रहे हो या RS बना रहे हो, कोई भी बुक बना लो, तुम एक बार एनसीईआरटी जरूर कंप्लीट करना। तो एनसीईआरटी में ये सारे क्वेश्चन मैंने कराया ही है, वहाँ पर ही तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। तो डबल कराने से कोई मतलब नहीं, टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगा, दोनों चीज़ों को बचाना बहुत जरूरी, बच्चों का भी और अपना भी। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो अगला एक्सरसाइज है उसके मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। अगर तुम्हें किसी और क्वेश्चन का अगर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना, और मैं प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। जब तुम शेयर करते हो ना तो मुझे पता चलता है कि चलो हाँ बहुत सारे बच्चों ने शेयर किया है, यानी कि उनको हेल्प मिल रहा है और वो मेरी बात भी मान रहे हैं, तो फिर मैं आगे की वीडियोज़ भी जो बचे हुए रहेंगे उनको मैं जल्दी से बना दूंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जो चीज़ें मैंने पढ़ाई है उसका जो नोट्स है आपको टेलीग्राम पे मैं दे दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।